हाँ टीना बहन, जय जिनेन्द्र। आप आमंत्रित करो मुनि श्री गुरुदेव को। प्रारंभ करो, संचालन करो। हाँ, एक मिनट। वाह, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। मैं सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुति आचार्य भगवंत श्री कनकानंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय प्रतिभागी जन, आचार्य भगवंत अभी ज्ञान और वैराग्य के संबंध में तीर्थंकरों के माध्यम से जो प्ररूपणा कर रहे हैं, वो वैराग्य क्यों होता है? क्योंकि मुख्य रूप से इस संसार में दुख देने वाला मोह है और मोह का सर्वत्र साम्राज्य है। तो आचार्य भगवंत ने झाड़ोल पलासिया में वर्ष 2012 में ये कविता लिखी थी, मोह का साम्राज्य। इस मोह के साम्राज्य को आप समझेंगे उतना आपको भी ज्ञात होगा, आपका भी वैराग्य और ज्ञान बढ़ेगा। मोह का साम्राज्य अशांतिप्रद मोही जीवों की विपरीत प्रवृत्ति। मोही जीव विपरीत भाव व्यवहार करके स्वयं को श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानता है। देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो, संकीर्ण स्वार्थ भाव को देखो, अन्याय अत्याचारों को देखो। देखो 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 मोह को देखो, आवश्यक अनावश्यक काम को देखो, फैशन व्यसन दंभ को देखो, आलस्य प्रमाद भय को देखो, वाद विवाद व कलह देखो। देखो 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 मोह को देखो, क्रोध मान माया लोभ को देखो, भोग पाखंड मिथ्या को देखो, ठगी मायाचारी शोषण देखो, मिलावट भ्रष्टाचार को देखो। देखो 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 मोह को देखो, राजा महाराजा चक्री को देखो, आक्रमण युद्ध हत्या को देखो, चोरी लूट पाट विनाश देखो, बलात्कार अत्याचार को देखो। देखो 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 मोह को देखो, अन्य को दास बनाना देखो, दास प्रजा का शोषण देखो, आट बाट भोग विलास देखो, मन माना श्रेष्ठ पना को देखो। देखो 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 मोह को देखो, मंत्री सेनापति सेना को देखो, राजा के पापों के भागी को देखो, कृषक अन्न
दाता को देखो, श्रमिक प्रजा का शोषण देखो। देखो 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 मोह को देखो, ढोंगी पाखंडी धार्मिक देखो, मिथ्या आडंबर काम को देखो, बलि सतीदाह भेदभाव देखो, अन्य धर्मी से घृणा को देखो। देखो 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 मोह को देखो, धर्म प्रचार का माध्यम देखो, आक्रमण युद्ध हत्या को देखो, अत्याचार भ्रष्टाचार अन्याय देखो, आतंकवाद राज्य विस्तार देखो। देखो 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 मोह को देखो, अभी के मंत्री सांसद देखो, राष्ट्रपति कर्मचारी को देखो, भ्रष्टाचारी ताना शाही को देखो, मन्यमाना लोक सेवक देखो। देखो 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 मोह को देखो, सेठ साहूकार व्यापारी देखो, मालिक उद्योग पति को देखो, मिलावट ठगी शोषण देखो, पापी धनी के अहम को देखो। देखो 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 मोह को देखो, हीरो हीरोइन नटों को देखो, अश्लील कामुक कार्य को देखो, मन्यमाना महानायक देखो, इनके पुजारी मानव देखो। देखो 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 मोह को देखो, भौतिकता हेतु पाप को देखो, धर्म विरुद्ध कर्म को देखो, अनर्थकारी कार्य को देखो, उसी के निमित्त पाप को देखो। देखो 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 मोह को देखो, गप्पबाजी निंदा चुगली देखो, ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव को देखो, बड़प्पन का दिखावा देखो, अकल बिना नकल देखो। देखो 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 मोह को देखो, शांति के नाशक कामों को देखो, अज्ञानी मोही जीवों को देखो, आत्म पतन के कार्यों को देखो, उसी में आसक्त जीवों को देखो। देखो 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 मोह को देखो, इनसे भिन्न भावों को देखो, शांति प्राप्ति के कार्यों को देखो, ज्ञान वैराग्य समता देखो, कनक निष्प्रह भाव को देखो। देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो। देखो 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 मोह को देखो। जय बोलो परम पूज्य विरागी आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कल आचार्य भगवंत श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव ने अपने दादा गुरु आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के प्रति जो भाव जो उन्होंने समर्पित किए, वो निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाले हैं। वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आचार्य गुरुदेव कनक नंदी जी के चरणों में हमारा सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार करोड़ों बार नमन नमन नमन। जिनके चरणों में रहकर हमने ज्ञान और धर्म की साधना सीखी, ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री
कनक नंदी जी गुरुदेव आज यहाँ पर विराजमान है। हमारा परम सौभाग्य है, परम नहीं महा सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये हमारे लिए एक तरह से वास्तव में आज हम गदगद है हृदय से। गुरुओं का आशीर्वाद मिलना ये साधारण बात नहीं है। आचार्य गुरुदेव उन्होंने उनकी आशीष, उनकी अनुकंपा, उनकी दया, उनकी करुणा, उनका बड़प्पन, और आज मैं हमेशा कहते हैं कि आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव जो आज सिर्फ 60 या 65 साल की उम्र के होंगे, लेकिन आज उनके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान करीबन मैं समझता हूं कि 300 साल आदमी मेहनत करे और उसके बाद उसको जो ज्ञान होता है उतना ज्ञान आचार्य गुरुदेव के मस्तिष्क में आज मौजूद है। कितनी साधना आराधना उन्होंने की है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे गुरुदेव के चरणों में आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा यह भक्तामन स्तोत्र बहुत ही सुंदर आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव ने आचार्य भगवान अपने दादा गुरु आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के प्रति जो भाव उन्होंने कहे वो अक्षर अक्षर सत्य है। अभी 2 दिन पूर्व ही जब मैं किसी जिज्ञासा के लिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के कक्ष में गया, तब ये वेबिनार जारी था। गुरुदेव उस वेबिनार में सोहन दादा की अभिव्यक्ति को सुन रहे थे। मैं गुरुदेव से लगभग 10 फीट दूरी पे बैठा हुआ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी से बहुत ही अल्प जो शब्द कम सुन पाए ऐसे शब्दों में मैं उनसे चर्चा कर रहा था। न जाने गुरुदेव का कैसा मनोविज्ञान है, कैसा उनकी ये बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं, या किस तरह की इस उम्र में उनकी कर्ण शक्तियां, कुछ भी कहो, ये कैसा भी विज्ञान, कैसा भी अतिशय मैं कहूँ, लेकिन गुरुदेव ने उस समय मेरे को बुला के कहा कि इधर आ, तेरी जो जिज्ञासा है वो सामने से वो पुस्तक लाओ। और उस पुस्तक में से उन्होंने तुरंत वो पेज निकाले, उन पेज पे कागज चिपकाया और इनको पढ़ लेना, तुम्हारी ये जिज्ञासाओं का समाधान इसमें है। मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने गुरुदेव को कहा ही नहीं। मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी जो कि बहुत दूर बैठे हुए थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ। गुरुदेव सामने वेबिनार में सोहन दादा की अभिव्यक्ति सुन रहे हैं, फिर भी गुरुदेव न जाने कैसे समझ गए। ये उनका मनोविज्ञान, जो सामने वाले के भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज से गुरुदेव जो समझ जाते हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। और इस 65 से 59 साल की उम्र में यदि उनकी कर्णेंद्रिय भी इतनी तेज है तो वो भी एक आश्चर्य। गुरुदेव, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। अब मैं पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मुखारविंद से भगवान आदिनाथ के इस महान पुराण का स्वाध्याय गए से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद देखा। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्मत्वमन्वा अभी कुछ दिन से तीर्थंकर भगवान, हर तीर्थंकर भगवान, भले प्रकरण प्राप्त आदिनाथ भगवान का वर्णन चल रहा है। हर तीर्थंकर जब कुछ दुर्घटनाएं, पापात्मक काम देखते हैं, तब उन्हें जो वैराग्य होता है, अभी ऐसे ही कुछ अवलौकिकी योग्यता के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आप लोगों में भी वैराग्य हो रहा है। जैसा अभी मधु को बोला था, आप लोग के भाव से, व्यवहार से, मनोविज्ञान से, बॉडी लैंग्वेज से और आप लोग के वचन से भी मैं ये सब पढ़ रहा हूं कि आप लोग में भी
जो अनादि काल से जो भाव व्यवहार नहीं हुआ वो आप लोग का हो रहा है। यह अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत गौरवपूर्ण, अत्यंत महान उपलब्धि है। राजा महाराज चक्रवर्ती इंद्र बनने से भी बड़ी उपलब्धि है। और इस ज्ञान वैराग्य के लिए ही समस्त सावक और साधु के ही कर्तव्य है, धर्म है। तो अभी और भी क्या ऋषभदेव भगवान विचार करते हैं। अभी लास्ट में आदि पुराण से इस वर्णन को पूरा करके आगे का प्रकरण बताऊंगा। और क्या विचार करते हैं डायरेक्ट वो मैं श्लोक से पढ़कर बताता हूं, क्योंकि आप लोग को बता रहे जब भगवान गृहस्थ अवस्था में स्वयं के लिए ऐसे धिक्कारते हैं, ऐसे सोचते हैं। हम तो कब स्वयं को ऐसे प्रकरण से, ऐसी दृष्टि से हम स्वयं को नहीं धिक्कारे। ना कहाँ धिक्कारोगे। यही तो अभी मोह के कविता आप लोगों ने सुनी ना। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लवते नहीं। मोह से आबद्ध जीव स्वभाव से विपरीत ही समस्त काम नवकोटि से करता है। और नवकोटि से करता हुआ भी उसको सच्चा अच्छा अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना अधिकार मानता है। इसलिए मैं डायरेक्ट आदि पुराण, सागरा धर्मामृत आदि से और कुछ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग को की जो आवश्यकता और आप लोग में जो भावात्मक क्रांतियां हो रही है उसके लिए समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए और कुछ बता रहा हूं। डायरेक्ट आदि पुराण से राजा ऋषभ मुनि बनने के पहले और भी क्या स्वयं को धिक्कारते हैं, पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं, वो बता रहा हूं। इति निर्विद्य भोगेभ्यो विरक्तात्मा सनातनः मुक्ता मुक्तिष्ठते श्वासु काललब्धि मुपाश्रितः। अब लोगों को विभिन्न प्रकरण में बताया गया है हर कार्य के लिए अंतरंग बहिरंग कारण चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव चाहिए। ऐसे ही भगवान विचार कर रहे हैं। इति निर्वेद्य भोगेभ्यो, अभी तक ऋषभदेव छठे गुणस्थान वर्ती जो भाव है, जो ज्ञान और वैराग्य है, नहीं था। आप लोग को नहीं, ये यहाँ बैठे साधु साध्वी को भी ये ज्ञान नहीं था, अधिकांश को नहीं। ये तो मुझे मुख्यतः करणानुयोग से परफेक्ट नॉलेज हो जाता है। इसलिए भले मैं हर अनुयोगा का सम्मान करता हूं, पढ़ता हूं, सदुपयोग करता हूं, परंतु मेरा जो मेजरमेंट है, मापदंड है, परीक्षण, निरीक्षण, निर्णय मैं करना यूज करता हूं। इति निर्विद्य, अभी जाकर के नीलांजना की मृत्यु से वो निर्वेद्य हुए, तब जाकर के वो विचार करते हैं, भावना भाते हैं।
पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में और पंचम गुण स्थान वर्ती तो ज्ञान था, तदनुकूल परिणति भी थी, परंतु निर्वेद्य भोगेभ्य विरक्तात्मा सनातन। देखा, क्योंकि ऐसे विषय अधिकांश बोल समझते नहीं है, समझ नहीं पाते। हाँ, तीर्थंकर कैसे हो सकता है, वो तो भगवान है, वो तो कोई दोष नहीं होता है। पर दोष नहीं होता है, फिर राज्य कैसे करते हैं, शादी कैसे करते हैं, बच्चा पैदा कैसे करते हैं? ये अत्यंत उच्चतम मनोविज्ञान है। तब जाकर के भोगे भी विरक्त आत्मा सनातन। जब विरक्त होते हैं, जैसे अभी आप लोग को धीरे धीरे आप लोग को ऐसे कुछ भाव व्यवहार करे हो, वो जब वैराग्य दृष्टि उनकी अधिक विकसित होती है, निर्मल होती है, तो उस समय के जो भाव अलग होते हैं, पुस्तक के ज्ञान से अलग होता है। सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में भी अलग होता है। जो कुछ एकांतवादी मान लेते हैं, ग्रह में रह करके सम्यक दृष्टि होते ही उनको सब आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य सब कुछ हो जाता है, फिर तीर्थंकर को नहीं होता है। अभी पंचम काल में जो मैं अभी बताऊंगा, ऐसे रागी मोही कामी स्वार्थी को कैसे होगा, वो मैं श्लोक सहित तो बोलूंगा। देखो, अनादि अविद्या दोषुत्थ चतुसंज्ञा जरात्परा स्वस्वत स्वज्ञान विमुख सागरा विषयोन्मुख। सागर श्रावक केवल चतुर्थ गुण स्थान नहीं, केवल सामान्य जैन नहीं, और ये केवल रूढ़ी से कोई व्रत ले लिया, चुल्लक चुल्लिका बन गया, ऐसे सागर नहीं। गुणस्थान के अनुसार, करुणा में अनुसार, जैसा भी तीर्थंकर भगवान जब मुनि नहीं बने थे, उसके पहले वो जिस गुणस्थान में थे उस समय तक यही जैन धर्म की श्रेष्ठता, निष्पक्षता, गुणग्राहिता, विश्लेषण शक्ति, अनेकांत शादवाद, अनादि अविद्या दोषुत्थ। वैराग्य के पहले जो परिणति होती है, जो आत्म विशुद्धि होती है, वो अलग। जैसे दही बनने के पहले दूध अलग अवस्था में होता है, दही बनने के बाद भले वो दूध ही है, परंतु उसकी अवस्था अलग हो जाती है। इसी प्रकार घी बनने के बाद जो पूर्व पर्याय कहां तक, मक्खन तक जो विकृतियां हैं वो नहीं रहती है। इसलिए दूध से लेकर मक्खन ये जल्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसमें रोगाणु, जीवाणु, निगोदिया उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु घी बनने के बाद भले दूध से ही बना है, वो जल्दी सड़ता नहीं, गलता नहीं है। इसी प्रकार जब तक वैराग्य नहीं होता है, तीर्थंकर हो, चतुर्थ काल के तद्भव मुख्यगामी शलाका पुरुष भी हो, या आप हो या मैं हूं, ये सब का गाणितीय वर्णन, ये ऐसे वर्णन नहीं है। हर जीव को
एक लाठी से हाँकना, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ऐसे नहीं। और अंधे राजा और अंधी प्रजा नहीं। तो ये जो आप लोग को से लेकर के सब, जब तक वैराग्य नहीं होता है, जानकारी होने पर भी, ज्ञान भी होने पर, सम्यक ज्ञान, वो वैराग्य परिणति नहीं होती है। वैराग्य परिणति अलग है। अन्य जो परिणति और वैराग्य परिणति में अंतर है। वैराग्य परिणति कैसे हैं, ज्यादा आप लोग को माँ बहन बैठी हुई हो, जैसे मेरी शिक्षादात्री गणिनी आरिका बीजमती माता जी उदाहरण ज्यादा देते थे। जैसे आप लोग को हलवा बनाते हो, उसमें घी डालते हो, और जब तक का हलवा कच्चा रहता है ना, उस बर्तन में भी चिपक गया, हाथ में भी चिपक गया। जिस चम्मच से निकालोगे उसमें भी चिपक जाएगा। और वही हलवा जब वो परिपक्व हो जाता है, अलग से खुशबू आती है, अलग से उसका कलर प्यारा बन जाता है, और टेस्ट अलग होता है, और उसका गुण अलग हो जाता है, और वो चिपकता नहीं। तो जिनका जो वैराग्य नहीं है, वो कच्चा हलवा, कच्ची रोटी, कच्ची सब्जी, कच्ची दाल और वही पकने के बाद परिपक्व हलवा से लेकर के भोजन। तो जो अपरिपक्व कोई भी भोजन है, वो गुणकारी नहीं और अहितकारी होता है। इसी प्रकार वैराग्य होने पर ही आपको समझ में आएगा। बिना वैराग्य तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते हैं, गणाधर भी नहीं समझा सकते हैं। कुंडु कुंडु भूत बलि पुष्प की बात छोड़ो, कनक निधि तो कुछ भी नहीं। ये तो अनुभव से होता है। जब निज आत्म अनुभव आवे, सब रस भी रस हो तत्क्षण, अक्षय विषय न सुहावे। आप लोग ऐसे बहुत कुछ कथा कहानी पढ़े होंगे। कोई तो आप कल्याण युग, उच्च गणित, उच्च दर्शन शास्त्र, उच्च विज्ञान पढ़ने वाला तो लगभग मुझे अभी कोई नहीं दिखाई देते। आप लोग को भी यही पढ़े होंगे सब। जैसे मैं कुछ प्रकरण बताता हूं जो आप लोग को भी जानते होंगे। जो ये आदि पुराण में जब ऋषभ देव स्वयं को धिक्कार रहे हैं, और जो शास्त्र में बताया गया उसको मैं उदाहरण से बताता हूं, और मेरा स्वयं का उदाहरण और आप लोग को से लेकर दूसरों का उदाहरण भी इसमें गर्भित है। और मैं कर्म सिद्धांत से लेकर के उच्चतम 14-15 प्रकार जो मैं मनोविज्ञान पढ़ा हूं उससे बताता हूं। यहां क्या बताया गया? अनादि विद्या दोषोत्थ चतुसंज्ञा ज्वरातुरा, 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा से जब युक्त कोई भी प्राणी होता है, उस संज्ञा से जायमान ज्वर से वो आतुर रहता है। देखा, ज्वरातुरा, तुम लोग तो ज्वर भी नहीं बोलते हो, स्वास्थ्य भी नहीं बोलते हो, यहां तक कि देह या शरीर भी नहीं बोलते हो। ज्वर माने बुखार, प्राकृत आप बोलते नहीं, अभी भी नहीं बोलते हो। बुखार होने पर तुम्हारा शरीर वही है,
तथापि जो भाव है, अनुभव है, सुख दुख है, समान है क्या? और बुखार तीव्र होने के बाद शरीर वही है, वही घर, वही है, वही भोजन, क्या वो भोजन भी रुचिकर होता है क्या? परंतु ज्वर कम होने के बाद, समाप्त होने के बाद जो भोजन अरुचिकर, बमान कर, अहित कर होता है, वही तुम्हारा शरीर जब ज्वर से दूर हो जाता है वो रुचिकर होता है, गुणकारी होता है, नहीं तो अपथ्य हो जाता है। जैसे पेचिश से युक्त कोई घी खाएगा और ज्यादा पेचिश हो जाएगा, और घी खाना धी बढ़ाना है, बुद्धि को बढ़ाना, शरीर को मजबूत करना। यहाँ तक कि देसी घी, गाय घी खाना, जो पहले हमारे भारत के दिगंबर से लेके हिंदू सब डॉक्टर और हमारे संघ की सब मारिका साधु तक मानते थे, गुरुदेव ये घी खाने से सब बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। बोले अरे वो डालडा के लिए है, तुम लोग को फेट का तो अर्थ भी नहीं जानते। फेट माने क्या, फेट कितना भेद पे भेद, ना तुम लोग को साइंस पढ़े, ना तुम लोग को आयुर्वेद पढ़े, तुम लोग क्या समझ आएगा। और अभी विज्ञान सिद्ध हो गया, गाय का घी केवल बुद्धिवर्धक नहीं, कई रोग को दूर करने वाला, हार्ट अटैक तक को। और पहले मुझे स्वयं कई डॉक्टर वैद्य जैन हिंदू मुझे बोले गुरुदेव ये घी नहीं खाना। बोले कि तुम्हारे देश में डॉक्टर हों क्या? कहा कहा भी रोना भालूबती ने कुर्बा जोड़ा। आज सुबह मेरा जो प्रवचन हुआ था, कोई क्या नाम है, एमसी जैन नहीं, औरंगाबाद से आज बोला था गुरुदेव ये सब आपको डॉक्टर वगैरह को पढ़ाना चाहिए। बोले कि पढ़ाता ही हूँ, उनको पढ़ाने वालों को पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर को क्या, स्वयं को प्रोफेसर को, चार्ज लोग को पढ़ाता हूँ, जो उन लोग को पढ़ाते हैं। तो अभी देखा, इसी प्रकार तुम्हारा ही अनुभव देता हूं, और श्लोक में भी है। तुम जब तीव्र बुखार से युक्त हो, जो प्रिय भोजन, रुचिकर भोजन भी क्या प्रिय लगता है, पचता है? नहीं। इसी प्रकार जब चतुसंज्ञा रूपी ज्वर से आप से लेकर के आपके बाप हो, मुझे से लेकर के सलाखा पुरुष भी हो, क्योंकि करना जो विश्व के समस्त जीव के परिणाम को गणित से तोलता है, मापता है, तो वो ज्वर से आतुर हो जाता है। तो इसीलिए उसको समता, शांति, वैराग्य, आत्मविशुद्धि रुचिकर नहीं लगता है। लड़ाई झगड़ा, फैशन, व्यसन, परिग्रह, भोग, उपभोग, दिखावा में रुचिकर। जैसे सुअर को रसगुल्ला खिलाओ, पक्का केला खिलाओ, खाएगा क्या? नहीं। वो भी अभी कहानी बताऊंगा, आज दो कहानी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कहानी बताने पर मजा आता है और समझ आता है, ये याद रहता है। पर आज प्रकरण प्राप्त भी दो कहानी बताने का विचार है। और कल सब मुझे अनुरोध करे थे, गुरुदेव आप पहले जैसे कहानी से पढ़ाते थे ना, हमें भी सिखा, यहाँ बैठ भी है कुछ छोड़े। और बताते थे गुरुदेव आप पहले पढ़ाते थे ना, एक कल आए थे ना मधु को, गुरुदेव जैसे आप पहले शिविर में बच्चों को सब पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा। जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग को सब माता पिता भाई बंधु समाज के लोग को क्या बोलते थे, ये पढ़ने के लिए जाएगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ भी कॉलोनी में हर जगह में 2007 में, और 80% विद्यार्थी 2007 में फेल हो गए थे यहाँ यही कॉलोनी में। और जो पढ़ने के लिए कुछ बच्चे आते थे वो 3rd डिवीजन की थी और आगे जाकर 1st डिवीजन आई।
तो मैं दोनों के लिए मना कर लिया। तो देखा जैसे पहले आप लोग की किसी की भी परिणति नहीं थी, जितना आप लोग स्क्रीन पर बैठे हुए यहाँ भी बैठे हुए, कोई आपको आनंद नहीं आता था, कभी आपको शांति नहीं मिली। अभी कहां से, वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप ज्वर से, घोर तीव्र ज्वर से पीड़ित थे। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, फैशन, व्यसन, घमंड, परनिंदा, पर प्रपंच, पर को देखना आदि, इसलिए ये टेस्ट आता ही नहीं था और रुचिकर सुनते ही नहीं थे। क्या सुनेंगे, हम तो सब कुछ आता है। देखो कितना मनोविज्ञान, अभी सब यहाँ बोलते हैं बच्चों, इसलिए सब गुरु आपको कितना मनोविज्ञान आता है। ये निशा भी बोलती है, ये मनोविज्ञान में पढ़ी, मैं आज भी पूछा था, कई बार पूछा, अरे तुम क्या फ्रायड भी नहीं जानते, ह्यूग भी नहीं, एडलर भी नहीं। अभी भी मेरे पास में 150-200 विदेश की मनोविज्ञान किताबें है, यहां ही देखो, यहां सब। तथापि मैं निष्पक्ष रूप में सीखने के लिए जो मैं पढ़ता हूँ, कितने बड़ी बड़ी किताब देखो, यहाँ ही है। इसमें भी जो सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया और पूर्वाचार्य जो लिखा और मैं जानता हूं, वहां तक अभी पूरी पृथ्वी कोई मनोविज्ञान नहीं पहुंची। जो तुम्हारे मनोवैज्ञानिक किताब लिखते हैं वो भी नहीं पहुंचे विश्वविद्यालय। उनको मैं पढ़ा हूं बहुत जगह में, विशेष करके कोट यहाँ बड़ौत में, वहां एक ब्राह्मण आते थे, बहुत उच्च शिक्षित, शाम को आते थे मेरे से पढ़ने के लिए। तो वो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ाते थे और मेरे साथ चर्चा करते थे। तो वो भी बोलते थे, क्यों मैं कोई केवल फ्रायड, ह्यूग, ये एडलर, हाँ ये माल्टस और बाल्टर, इनके मनोविज्ञान थोड़े बता रहा हूं, मैं सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित मनोविज्ञान बता रहा हूं। तो आप लोग कहीं जो अभी 10-20 हजार बार बोले, पहले गुरुदेव हम कितने टेंशन में रहते थे, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। तो मैं 1000 बार बोला मैं पढ़ रहा हूं आप लोग को, फिर संदर्भ के अनुसार पढ़ाऊंगा। तो आप लोग को जो पढ़ा है अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं, क्योंकि ये ज्वर से आतुर थे और मैंने बड़े बड़े इंजेक्शन आप लोग को लगाया, ऑपरेशन तक किया, हार्ट का भी, माइंड का भी। आज सुबह कुछ बता रहा था, इसलिए आनंद आ रहा है। स्वस्वत स्वज्ञान विमुखा, इसलिए इन संज्ञाओं से, इन आकांक्षाओं से, डिजायरों से, कामनाओं से जो संतप्त होता है, तुम हो, तुम्हारा बाप हो, तब मोक्षगामी तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो। यही जैन धर्म की महानता है जो आप लोग कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग तो इतना ही जानते हो जो आप लोग को 10-20 हजार बार बोले। रात को नहीं खाना, पानी छान के पानी जाना, मंदिर में जाना। और तो अभी यहाँ ज्यादा बोलते मंदिर में जाना, पूजा कर लेना, इतना ही हम पहले जानते थे। यहाँ सब बैठे हो आप लोग, वो तो प्राथमिक है, जिस स्कूल में प्रार्थना की जाती है। स्वस्वत स्वज्ञान विमुखा, देखा स्वज्ञान विमुखा, स्वज्ञान, आत्मज्ञान। तुम कितना लौकिक पढ़ाई कर लो, कितना भी धार्मिक पढ़ाई कर लो, यदि स्वज्ञान से विमुख है, आपको आत्मानंद नहीं आएगा। आप समय सारा प्रवचन सार भी पढ़ लो, पढ़ा लो, यदि इन दोषों से युक्त रहोगे, नहीं होगा।
जैसे एक कहानी, लंबी चौड़ी कहानी, उसको संक्षिप्त में बताता हूं। वो कविता में मधुबिंदु, आप लोग का एक कविता बोले क्या? हाँ, कल बोले थे, आज उसको बोलता हूं, क्योंकि कविता गद्य में जो लिखित भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों आचार्यों को समझ नहीं आता है। मधुबिंदु के बारे में आप लोग को चित्र भी देखे होंगे, कहानी भी आदि। वो मधुबिंदु को लेकर के अभी जो वैराग्य भाव है उसको बता रहा हूं। एक जंगल में एक पथिक जा रहा था, रास्ता घूम गया, घोर जंगल में पहुंच गया। वहां एक मदमस्त हाथी उसके पीछे लग गया। वो दौड़ दौड़ जा करके एक बरगद, विशाल बरगद था, उसकी जड़ को पकड़ के लटक गया। और वो क्या देखता है, नीचे एक कुआं है, अंधा कुआं, वहां पानी नहीं, और 4 कोबरा है और एक अजगर है। और ऊपर देखता है उस जड़ को 2 सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। उसके बाद हाथी आया, हाथी पकड़ करके पेड़ को हिलाया। हिलाने के बाद मधुमक्खियां वहां से उड़ करके आकर के उसको काटने लगी। भयंकर पीड़ा हो रही, क्योंकि उसमें भी टॉक्सिन है, जहर है मधुमक्खी के। अनेक मधुमक्खी यदि काटते मृत्यु तक हो जाती है। तो पीड़ा में कहरा रहा था और मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वो चिल्ला रहा था, मुझे यहां से ले जाओ। उस समय में विद्याधर और विद्याधरिणी विमान में बैठ करके आकाश मार्ग में जा रहे थे। और वो करुण ध्वनि सुन करके वहां आकाश में स्थिर हो जाते। उसी प्रकार ऐसे एरोप्लेन था, हेलीकॉप्टर था, और वो बुलाता, हाँ तुमको बहुत पीड़ा है, जल्दी आ जाओ, लेकर के हम तुमको सुरक्षित जगह में ले जाएंगे। बोले कि हाँ अवश्य आऊंगा, बहुत पीड़ा है। और यदि ये जो चूहे काट रहे हैं, यदि वो जड़ कट गई तो मैं कहाँ गिरूंगा? वो कुआं में गिरूंगा। और कुआं में क्या है? एक अजगर मुंह फाड़े हैं और 4 किंग कोबरा फुंकार रहे हैं। तो मुझे ये खा लेंगे, मार डालेंगे, ये कर लेंगे। मान लो कि मैं कुआं के अंदर नहीं गिरूं, बाहर गिरूं, ये हाथी आकर मुझे कुचल डालेगा। इसलिए मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। बहुत आप दयालु हो, करुणावान हो, परोपकारी हो, अवश्य, परंतु थोड़ा रुक जाओ। देखो और एक मधु ड्रॉप गिर रहा है, और मैं मधु वो एक ड्रॉप को खा करके आपके पास आऊंगा। तो फिर एक मधु बिंदु गिरने के बाद उसको खा लिया। फिर पूछा, चलो चलो, बहुत समय हो गया, कई ड्रॉप तुमने खा लिया, कई मधु बिंदु पी लिया। नहीं, अभी और कर करके बहुत समय हो गया। और फिर वो विद्याधरी और विद्याधरी वहां से चल जाते। और उसके बाद उनकी क्या दुर्दशा होती है, ये तो आप लोग को सब मंदिर में चित्र भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, चित्र कथा भी देखे होंगे। कल भी बता रहे थे बच्चे, यही बोल रहे थे, गुरुदेव आप कथा बोलोगे तो फिर सब बोलेंगे ये कथाकार साधु है। ना मैं कथाकार हूं, ना पंथकार हूं, ना मतकार हूं, ना मैं कोई आपको जबरदस्त कोई धर्म पिलाने वाला भी नहीं। धर्म आत्मविश्वास होता है। ना मैं धर्म खरीदता हूं, ना धर्म बेचता हूं, सहज सरल धर्म। तो ये क्या है? ये जो पथिक है, तुम मैं संसार जी, ये जंगल है संसार। ये रूप का अलंकार आप लोग को अनेक बार बताया। अधिकांश कहानी देश विदेश की, अधिकांश काल्पनिक, परंतु सच्ची कहानी से भी ज्यादा शिक्षा प्रदान। भले आप लोग को शायद ऐसी कहानी जानते भी नहीं हो,
हर भाषा में 40 भाषा में है सो कहानियां, ये सब की कहानियां हो, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब कहानियां हैं। क्योंकि अभी मनोविज्ञान भी सिद्ध हो गया, बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए तो उनकी बुद्धि लब्धि से लेकर संवेदनशीलता, सामाजिकता, भाषा ज्ञान बढ़ता है। मैं रोज देखता हूँ वैज्ञानिक चैनल में, रोज पढ़ता हूँ। इसलिए कि मैं जैसे आप लोग को बोलते हो गुरुदेव हम पहले परीक्षा दे ली, हो गया काम, आगे पाठ पीछे से पाठ, ऐसे थोड़े हूं मैं, सब आप लोग को ऐसे सब ने आप लोग ने बता दिया। तो जंगल संसार और पथिक संसारी जीव तुम मैं आदि सब, और वो बट वृक्ष कर्म, कर्म वृक्ष और जड़ आयु कर्म, और 2 चूहे दिन रात या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये सब काल्पनिक है। श्रेणी को पुराना आदमी आप भी पढ़े होंगे, जम्बू कुमार स्वामी के पुराण में भी, उसमें भी बहुत काल्पनिक है। भले आप लोग को तो सामान्य भी समझ नहीं आता, ये रहस्य क्या समझ आएगा। तो वो कुआं क्या है, और कुआं में जो अजगर है वो निगोद, निगोद नरक नहीं निगोद, जो आप लोग को पहले एकदम ज्ञात नहीं था, अभी अभी ज्ञात हुआ आप लोग को। और 4 है 4 गति, और मधु मक्खी ये क्या है, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुरुष भोग उपभोग फैशन व्यसन सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि नाम बढ़ाई, ये सब मधुमक्खी है जो हर समय में काटते हैं। और जो मधु है हनी ड्रॉप, वो जो सांसारिक थोड़ा सा सुख, कैसे सुख, जैसे किंपा का फल खाने पर या शराब पीने पर या बीड़ी सिगरेट सेवन करने पर जैसे सुख होता है, परंतु दुख अधिक है। सांसारिक चक्रवर्ती के सुख, शांति कुंठ अरनाथ के भी सुख स्वयं आचार्य बता रहे हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं, वो सुख मधुबिंदु के बराबर सुख। और दुख कितना है सब, तथापि यहाँ जो बता रहे हैं अनादि अविद्या दोषुत्थ चतुसंज्ञा जरा स्वरा, हाँ मैं अभी तो छोटा हूँ, बड़ा होने पर दीक्षा लूंगा, हाँ अभी मैं तो मेरी शादी हुई, ये बड़े हो जाएंगे बच्चे बच्चियां, मेरा पोता पोती की शादी हो जाएगी। फिर ये एक किसान था, गर्मी में कृषि कर रहा था, बहुत मुझे हजार कहानी मुझे याद है अभी भी, हजारों लगातार मैं 35 वर्ष तक कथा कहानी से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाया हूँ, समस्त राज्य भी उन कथा कहानी, कोई दिगंबर सितंबर हिंदू के नहीं, पूरी पृथ्वी के हर धर्म के। तो उसके बाद गर्मी में खेती कर रहा था और चिल्ला रहा था, रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था, धरती जल रही है, अंबर जल रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रहा, क्या करूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक देव आता है, बोले हाँ चलो मेरे साथ, मैं ले जाऊंगा, हाँ मैं निश्चित आऊंगा, परंतु कुछ समय रुक जाओ, जैसे तुम लोग करते हो ना, बस वही तुम लोग की कहानी और किसकी कहानी नहीं, सब तुम लोग की कहानी है और किसकी नहीं, सब की तुम लोग की कहानी। ऐसे ही तुम लोग को बहाना करते हो, ऐसे ही झूठ एक दूसरे के ऊपर लादते हो, माता पिता भाई बंधु समाज। फिर क्यों अभी नहीं आऊंगा, कुछ दिन का बाद आऊंगा, मेरा कोई लड़का नहीं हुआ ना, एक लड़का हो जाएगा तो मेरी पत्नी अकेली नहीं रहेगी, तो दोनों हो जाएंगे, मैं एकदम शांति से दीक्षा ले लूंगा या तुम्हारे साथ आ जाऊंगा।
फिर कुछ दिन के बाद, कुछ वर्ष के बाद देव आता, शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, ये सब हो गया था। फिर बोलता हाँ हो गया ना, अभी चलो स्वर्ग ले जाते हैं। हाँ तो अवश्य आऊंगा, मेरा लड़का भी हो गया है, परंतु क्या है, ये जो मेरा लड़का है ना बहुत भोला है, उसको कृषि करना आदि नहीं आता है, उसको मुझे सिखाना है। नई बहू आई है, उसकी रक्षा करना है, ये सब काम कौन करेगा? इसलिए ये लड़का है, बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो फिर निवृत्त हो करके बस स्वर्ग आऊंगा। फिर वो आता है, चलो अभी सब हो गया ना? हाँ सब तो हो गया है, परंतु क्या है बताऊं, ये जो दो बैल थे ना, एक बैल मर गया, दो बैल के स्थान में मैं काम करता हूँ। एक तरफ बैल, दूसरी तरफ मैं। यदि मैं नहीं रहूंगा तो वो आलसी बैल काम नहीं करेगा, फिर ये मेरा लड़का किस प्रकार कृषि करेगा, फिर परिवार कैसे चलेगा? फिर कई वर्ष के बाद फिर आता है, फिर देखता है वो आदमी ही नहीं, कहाँ गया? तो मर करके जन्म ले करके उनके घर में ही बैल बन कर काम कर रहा है खेत में। ये अभी जो मैं देखा है ना, ये तो जैन धर्म में है, अभी विदेश के वैज्ञानिक यही रिसर्च कर रहे हैं। ये देखा, यही इतनी बड़ी किताब, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ऐसा और भी बहुत पढ़ा हूं। फिर आया तो वो बोला कि चलो अभी चलो। हाँ अभी तो चलूंगा, देखो मैं ही बैल बन गया, दूसरा बैल बहुत आलसी है, मैं चल जाएगा तो वो दूसरा बैल काम नहीं करेगा। फिर कुछ दिन के बाद आता है तो वो बैल भी नहीं, वो क्या बन गया था? कुत्ता रखा कर रहा था। बोले अभी चलो, नहीं चलूंगा, परंतु मैं चल जाऊंगा, घर की रक्षा कौन करेगा, इसलिए अभी नहीं आ सकता हूं। फिर जब आता है वो कुत्ता भी नहीं था, वो बन गया था सुअर। फिर वो सुअर के पास जाता है, देव चलो चलो अभी तो हो गया, कितना कष्ट तुमने सहन किया, अभी तक चलते नहीं। बोले कि अवश्य मैं आऊंगा, क्योंकि अभी मेरी डजन डजन संतान है, देखो तो मस्त हूं, यहाँ मल खाता हूं और डजन संतान के बीच में सोता हूं और गटर में लोट पोट होता हूं, इसलिए अभी मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु आऊंगा तो अवश्य। परंतु स्वर्ग में क्या गटर है कि नहीं, उसमें मल बहता कि नहीं? अरे देव बोलता है कि अरे मूर्ख कुज्ञानी मोही, स्वर्ग में तो कंठ से अमृत झरता है, वहां तो कल्प वृक्ष है, जो चाहिए वहां, वहां तो दिन रात का भेद नहीं है, दिव्य औदारिक शरीर है, कोई असी मसी कृषि वाणिज्य कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वहां रोग भी नहीं है, अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी कुछ नहीं। अच्छा ऐसे है, परंतु ये तो मैं आ जाता है, परंतु वहां तो गटर नहीं है, इसलिए ऐसे स्वर्ग में जाकर क्या करूंगा, वहां गटर बन जाएगा फिर आऊंगा। यही देखा, यही लिखा हुआ है, यही संसार की परिणति है। ऐसी परिणति है, यही बताया जा रहा है, यही तीर्थंकर सोच रहे हैं। अनादि अविद्या दोष चतुर्संग जर पर, लगभग में जहां भी गया केवल अजय नहीं, केवल सतांबर नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू भी नहीं, अनेक जैन भी लगभग हर प्रदेश में यही मानते हैं कि जो गरीब है, पगले हैं, आदि आदि बेकार है, जो कमा नहीं पाते हैं, बुद्धिहीन है, अनपढ़ है, वो साधु बनते हैं। और इधर बोलते हम जैन हैं,
घमंड करते, दिखावा करते। जैन धर्म महान है, जानते एक अक्षर में नहीं, मानते उसे विपरीत, करते उसे विपरीत और विरुद्ध करते हैं। इसलिए मैं 28 वर्ष पहले बंधु बंधन के मूल लिखा। क्यों ऐसी परिणति? उसमें अन्य कोई दोष नहीं, तुम ही स्वयं दोषी, तुम्हारा पाप कर्म दोषी है, तुम्हारा ही, स्वयं का ही, इंडिविजुअल। तुमने जो पहले जो पाप कर्म किया था, वो पाप कर्म तुम नहीं छोड़ रहा है, बंधन में बांध कर रख रहा है, मोह रूपी, राग रूपी, अहंकार रूपी। स्वस्वत स्वज्ञान विमुख, शाश्वत का स्वज्ञान से विमुख होकर के सागरा विषय मुख। ये गृहस्थ केवल विषय वासना, केवल राग द्वेष काम क्रोध अहंकार में ही शाश्वत। जैसे मैं अभी दोनों कहानी बताया, ये कहानी सब काल्पनिक है, दोनों कहानी काल्पनिक है। मधु बिंदु जो जैन धर्म के ग्रंथ में है, मंदिर में, ये पूर्ण काल्पनिक है, पूर्णतः काल्पनिक। तो इसलिए भगवान वैराग्य जब संपन्न होते क्या सोचते हैं? देखा, विरक्त मना सनातन मुक्तो मुक्तो वो तिष्ठते स्मासु काल लब्धि उपास्य तदा विशुद्ध यस्तस्य हृदये परमादयो मुक्ति लक्ष्मेव संदिष्टा तत् संख्य सम्मुखागत। फिर वो सब विचार करते हैं कि देखो, मैं हिंदी भी पढ़ कर बता देता हूं। देखो, इसलिए भार स्वरूप आभरण सिक्का, जिससे हीरा मोती सोना चांदी के आभरण आपको जिसको बोलते हैं, अलंकार बोलते हो, वो तुम्हारे लिए भार स्वरूप, पाप स्वरूप। अभी अभी पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, अभी अभी यहां भी होता है इस एरिया में, एक महिला का पैर काट करके वो चांदी के कढ़ा ले गया, अभी अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। और रोज चैन है या सब जो शरीर के अंग उपांग जो अलंकार लगा रहता है, उसको खींच कर ले जाते हैं, उसके अंग उपांग को काट देते हैं, हाथ को काटते हैं, पैर को काट, कान को छेद कर लेते हैं। और तुम लोग को अलंकार पहन करके स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो, परिग्रह धारण करके और घमंड बढ़ा करके, फैशन बेसन करके। आहा, चलो मैं ज्ञान वैराग्य छोड़ देता हूं। विदेश के तुम्हारे पास मालिक 1 करोड़ है, तुमसे करोड़ गुना धन रखने वाले विदेश के मिलिंडा आदि से बिना फेक, जो तुम्हारे यहां लगभग कोई 5-6 उद्योगपति को छोड़कर किसके पास इतना धन नहीं है। इतना धन रहते हुए भी उनके शरीर में, मुझे देखा दो तुम्हारे जितने, तुम्हारे शरीर में जितने अलंकार है, प्रैक्टिकल। और भारत के लोग को अभी कुछ वर्ष पहले मेरे शिष्य शिक्षा में गाली देते थे, विदेश के लोग को ऐसे है, भ्रष्ट है, कामुक है, फैशनी है, वैसनी है, चारित्रहीन। बोले कि तुम जानते तक हो। और सबसे ज्यादा ये सोना चांदी का, सोना का व्यापार कहाँ होता है? देखा तीर्थंकर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। और उनका अलंकार आता था स्वर्ग से, जो आप लोग को पहले बता दिया था। अलंकार इसलिए भोजन, इसलिए वस्त्र, तथापि बोलते हैं ये इसलिए भार स्वरूप आभरण से क्या प्रयोजन। ये भार स्वरूप है, बंधन स्वरूप। चिंता से लेकर चोरी के भय, हत्या से लेकर के हाथ कान काटा जाता है, तथापि धारण करके
घमंड करते, और विशेष कर पर्व के दिन में मंदिर धार्मिक कार्यक्रम में किलो किलो आभरण ईंट पत्थर लाद करके दिखावा करते। क्या जरूरत है? आभरण क्या प्रयोजन है? मैल के समान सुगंधित चंदन आदि लेपन से क्या लाभ है? सुबह आज बताया था, पहले भी आप लोग को बताया, ये स्वयं शरीर मल से बना हुआ, ये मल के थैला में फिर तुम लोग को फिर हड्डी मांस चर्बी लगा, तो नेल पॉलिश लिपस्टिक ये सब क्या है? करोड़ निरीह प्राणी की हत्या की जाती है यही नेल पॉलिश लिपस्टिक के लिए। यहां भी मैंने फिल्म दिखाई 2007 में यही कॉलोनी में और कई जगह में, वहां मुंगाना में भी कैसे रियल होता है। विदेश एक महिला ने बनाई है, ब्यूटी विदाउट क्रूएलिटी, उसका नाम है ब्यूटी विदाउट क्रूएलिटी। क्रूरता बिना, हिंसा बिना सुंदरता, सुंदरता, दया, दान, परोपकार। जब कोई परोपकार करता है, अच्छी भावना भाता है, उसके चेहरा में जो चमक है, जो सुंदरता है, और जो क्रूर है, जो स्वार्थी है, वो कितना भी अलंकार पहना है, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाए, वो शूर्पणखा जैसे दिखाई देती है। और यदि ऐसी कोई सज्जन है, शालीन है, दया दान से युक्त है, मुझे दो दृश्य मनुष्य के सबसे अच्छे लगते थे, अभी एक दृश्य लगते थे। प्रकृति का हर दृश्य मुझे अच्छे लगते, पहले भी अभी भी। एक बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वो दृश्य मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था। मैं बैठ करके घंटों आधा घंटा उसको देखता था, बच्चे कैसे खेलते हुए, बैग लेते हुए स्कूल जाते हैं, आते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, धूली उड़ाते हैं। मैं बहुत देखता था, मुझे बहुत ये प्रिय लगता था। अभी एकदम नहीं, मैं देखता तक नहीं। यहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते, मैं देखता तक नहीं, क्योंकि वो जो पाप से दबे हुए हैं, टेंशन से, और केवल लक्ष्य केवल पढ़ लिख करके धन कमाने का मशीन बनाना, फैशन बसन करना, गुंडागर्दी करना, भ्रष्टाचार करना। इसलिए अभी विद्यार्थी का दृश्य मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार बोल दिया, यहां तक कि इस मेवाड़ बागड़ में भी बच्चे जब स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं, अन्य जगह की बात छोड़ो, ये सांस्कृतिक प्रदेश से होते हुए भी एरिया के एक दो गांव केवल रामगढ़ के बच्चे छोड़ कर, रामगढ़ वहां के जैन बच्चे, अजैन बच्चे ड्रेस पहन करके भले स्कूल बस खड़े हो, पहले साधु को दर्शन करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ करके। मैंने अनुभव किया, यहां भी पहले था 2007 में, अभी नहीं, यहां भी था कॉलोनी में, यहां भी जहां मैं बैठ कर प्रवचन कर रहा हूं, जिसको अभी पूरे भारत में पृथ्वी में एक आदर्श क्रांतिकारी स्थान मान रहा हूं, यहां भी बच्चे, आप लोग के ही बच्चे, उनको भी मैं अभी भी जानता हूं, नाम से लेकर फेस तक में, जब स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं, मुंह फैला लेते हैं, घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं साधु से, केवल स्कूल ड्रेस। इसी प्रकार शादी के समय में यहां परंतु अन्य जगह से कम विकृति है। और विशेष करके शादी के समय में मेवाड़ बागड़ में है, परंतु ये सागबाड़ा ये एरिया में कम है। परंतु शादी के समय मेवाड़ बागड़ में भी इतने पगले हो जाते हैं, जो आहार देते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी इतना उद्दंड उशृंखल हो जाते हैं, मदद चढ़ जाता है, डिपामाइन का श्राप होता है, वो खूंखार जैसे किलर मशीन बन जाते हैं। क्या है ये सब? अभी तक का फायर यहां तक पहुंचा नहीं, ना अभी भी कोई मनोवैज्ञानिक पहुंचे हैं। मैं वो मनोविज्ञान आप लोग को बता रहा हूं,
भले आप लोग को सब सोचते गुरुदेव को क्या आता है, ये तो गाड़े बैठे आदमी का पढ़ा लेकर जाते थोड़े जाते, ऐसे ही आप लोग की धारणा अभी 6 वर्ष पहले थी, अब तो पूरा उल्टा हो गया एकदम। देखो ये तुम्हारा ही चित्रण है, संसारी जीवों का चित्रण है और किसी का नहीं, ना कागज में लिखा हुआ ना दूसरों के लिए। देखो स्वस्वत सज्ञान विमुख, आत्मज्ञान से विमुख, आत्म स्वभाव से विमुख और सागरा विषय मुख, वो विषय कषाय लोभ ईर्षा द्वेष घृणा में आसक्त रहते, और जब ऐसा हंसते हंसते पाप करते हैं और यह जन्म में और पर जन्म में नरक निकोद आदमी जो दुख मिलता है, यहाँ जो हंस करके कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ मिनट कुछ घंटे, वहां सागर सागर काल तक नरक निगोद में दुख सहन करना पड़ता है। आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, उत्तर पुराण आदि पुराण सब कथा कहानी में। तो इसीलिए क्या सोचते हैं, ये अलंकार से क्या प्रयोजन, और क्या बता रहे हैं, सुगंधित चंदन आदि लेपन से क्या लाभ है। पागल पुरुषों की चेष्टाओं के समान यह नित्य भी व्यर्थ है। जैसे पगले कैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे ही व्यवहार करते हैं ये मदमस्त प्राणी, ईर्षा द्वेष घृणा कामांध मतांध जो है। शराब बिना पिए भी, शराब का नशा तो कुछ समय तक रहता है, परंतु अष्टमद मोह मद ये भव भव तक रहता है। इसलिए मोह महामद पियो अनादि, महामद मोह। और क्या बता रहे हैं, पागल पुरुष के चेष्टाओं के समान यह नित्य भी व्यर्थ है। अरे तुम लोग को मैं अभी 22 वर्ष पहले लिखा हूं, नेता अभिनेता खेल नेता खल नेता का अंध भक्त भारत, ये पढ़े लिखे लोग को ज्यादा अंध भक्त है। ये नट नटे फैसनी बेसनी के भी दास बन जाते, भक्त बन जाते, गुलाम बन जाते। ये कैसे है, देखो ये नित्य भी व्यर्थ है। और शोक के समान ये गीत भी क्या प्रयोजन। अब लोग को कई बार बताया हूं, अभी कई 15-20 वर्ष पहले सोलंबर में हम घूमने के लिए जा रहे थे, साधु संत मेरे साथ थे, शायद विद्यानंद थे, आज्ञा सागर थे और कोई थे। मैं तो हर विषय देखता हूँ, हर विषय तुम्हारे लिए जो हिंसात्मक घृणात्मक हो पापात्मक हो, उसको भी मैं पढ़ता भी हूँ, टीवी में देखता हूँ, प्राय देखता हूँ, पहले भी देखता अभी भी देखता हूँ, और उससे ही मैं सब ज्यादा रिसर्च करता हूँ। तो मैं देखा शाम के समय में एक हट्टा कट्टा बकरा था, उसको एक व्यक्ति ड्राई फ्रूट खिला रहा था और उसके गले में फूल की माला। मैं वहां थोड़ा दूर बहुत समय खड़ा रहा, भले सर्दी का समय था, शाम का समय था, मैं बहुत समय देख करके वहां खड़े होकर देखता रहा। फिर मैं पूछा ये क्या कर रहे हैं, कि ये बकरी ईद का बकरा है उसको अभी खिला रहा है, पिला रहा है, फूल माला पहना रहा है। ऐसे ही संसार की परिणति है, संसार जीव की परिणति है। और मोह राग के कारण वो समझता नहीं और उसको सही मानता है। वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि समय होने जा रहा है। मैं सोचता हूँ आज वैराग्य भावना पूर्ण करके कल से आगामी विषय पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आज इसको पूरा कर लेता हूँ। अनादि अविद्या अनुसूतम, ये नई किताब लो, शायद वो श्वेता आखलू जो बाली श्वेता शायद दिखाई दे रही है, स्वाति, स्वाति, हाँ स्वाति पढ़े,
वो अभी देख लीजिए, तुम्हारी किताब छप करके आ गई है। हाँ सुन लो, अविद्या अनादि अविद्या अनुश्रुता ग्रंथ संज्ञाम अपाश्रुतम अपारयंत सागरा प्राय विषय मूर्छिता। तो भगवान वैराग्य संपन्न होकर के यही से सोचते हैं कि मैं भी अनादिकाल से मोह के कारण, अविद्या के कारण, काम भोग बंध के कारण, अनादि अविद्या अनुश्रुता, अनादिकाल मोह के कारण उससे प्रेरित हो करके, उसके वशवर्ती हो करके, उससे परिचालित हो करके ग्रंथ संयम उपासित, ये 4 ग्रंथि है। मनोविज्ञान में मुख्य 2 ग्रंथि जो आप लोग कई बार बताया हूं, हीन ग्रंथि, अहम ग्रंथि, और भी बहुत है। जैन धर्म में भी इसको ग्रंथि कहा गया है, संज्ञा भी कहा गया है। ग्रंथि क्योंकि बांधता है, भाव को बांधता है, बुद्धि को बांधता है, शक्ति को बांधता है, इसलिए ग्रंथि है। गांठ, भावात्मक गांठ, वैचारिक गांठ, बुद्धि की। ग्रंथ संज्ञाम अपाशितम अपारयन्तः सागरः प्राय विषय मूर्छित, प्राय विषय से मूर्छित होकर के सत्ता संपत्ति विभूति काम भोग फैशन व्यसन में अपारयंत सागरः प्राय विषय मूर्छित। परंतु जो रियल सम्यक दृष्टि है, वो गृहस्थ में रहते हुए भी तीर्थंकर से लेकर के अभी भी कोई सम्यक दृष्टि, उसकी परिणति क्या होती है। जैसे आप लोग को एकदम ये परिणति का कोई ज्ञान भाव नहीं था, विपरीत था, अभी आप लोग को रोज बता रहे हो, रोज बता रहे हो, वो भी बता देता, आज भी बताया, आज भी यही निशा भी बताई है, अलग से लास्ट में बताई है। जो तुम्हें आज बताई थी याद है तुमको? आगे पाठ पीछे सपाट, जो तुम लोग को बोलते हो वो भी भूल जाते हो और बोल भी देते हो, गुरुदेव हम जो बोलते हो वो भी भूल जाते। देखा, आज जो तुम बताई थी वही यहाँ आया। पहले पहले अंत चेतना में क्रांति होती है, अंत चेतना परिणत। जैसा अभी आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दी, आज भी तुम लोग को बोले, तुम भी बोली गुरुदेव, अभी जो हमें भाव में परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है, कभी नहीं ऐसे हुआ था। बोले आप लोग को, तुम निशा जी बोली, हाँ हाँ सुनो, और ये भी भावना बहा रही थी, अभी तक कभी नहीं बोली, भावना नहीं भाई थी, आज पहला बार बोली कि पहले मुझे ऐसे कभी भाव नहीं हुआ था दीक्षा लेने की, अभी ऐसे भावना हो रही। बोली तुम, हाँ अभी। ये भी आत्म विशुद्धि बनने पर होती है। इसलिए मैं बोल रहा तुम लोग से पढ़ता हूँ, फिर बाद में पढ़ाता हूँ डॉक्टर पहले रोगी से पढ़ता है, फिर रोगी को निरोग करता है। इसी प्रकार मैं भी आप लोग से पढ़ता हूँ, फिर आप लोग को सही करता हूँ। देखा, यदि अंतरंग में कोई सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर पशु हो या नारक भी हो, चंडाल भी हो, उसमें क्या परिणति होगी, ये बोल करके संभवतः ये वैराग्य भावना समाप्त करके कल से आगे बताऊंगा। धात्री बाला सतीनाथ पद्मिनी जल बारिवत दग्ध रजु बदाभ्याति भुंजा नापी न पाप भा। जैसे अभी आप 5-6 वर्ष से बोल रहे हो, आज भी बोले, सब आप लोग जितने बैठे सब बोले, वही विषय आज बता रहा हूं आगम के अनुसार। जब जिसको अंतरंग में सम्यक दर्शन होता है, मैं कौन, शरीर आदि आदि, जो आप लोग को पहले पूर्णतः विपरीत जानते थे, तब उसमें क्या होता है, धात्री जैसे धाई चक्रवर्ती के यहाँ काम करते हुए भी
बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी, करोड़ अरब रुपया के अलंकार को सजाते हुए भी, सुरक्षा करते हुए भी, राजकुमार को दूध पिलाते हुए भी, पोषण करते हुए भी वो धाई मानती है मैं राज्य का मालकिनी हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, मैं राजकुमार के मां हूं, मैं पट्ट रानी हूं। नहीं, ये करते हुए भी वो जानती है मैं दासी हूं। इसी प्रकार आपके पास सुंदर शरीर हो, वैभव हो, तुम लोग के अंदर में यही दासी भाव आना चाहिए, मैं मालकिनी नहीं, ये कर्म की दासी हूं मैं, मुझे कर्म ने दासी बनाया, ये शरीर को दिया, ये सब दिया। जैसे आप अंजना सुंदरी आदि के प्रकरण में पढ़े होंगे, तो इसलिए धात्री आवा और अबाला, जैसे कोई अबाल है, कोई विधवा स्त्री है, या कोई गरीब है, या अनाथ है, जैसे वो नौकरी करता है कोई चक्रवर्ती के यहाँ, वहां जाता आता है, सब देखता है, तथापि उसका वैभव का वो कोई करता धरता नहीं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, तुम्हारा भोग उपभोग, माता पिता भाई बंधु शत्रु मित्र का तुम नहीं करता नहीं हो। जो पहले मानते थे मैं करता हूं, मैं ही हूं, वो नहीं। जब ऐसे भाव आएगा, जैसे मैं मेरे लिए बताता हूं, यहाँ के लोग भी बोले, पहले भी बोले, गुरुदेव आपके पोता शिष्य तक, पोती शिष्य तक इतने बड़े बड़े सिंहासन है, आप अभी अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर को देश विदेश को पढ़ा रहे हो, आपके लिए हम सिंहासन बना देंगे। यहाँ ही बहुत लोग को सुने, लोग को सुने, बोले कि नहीं। आज मैं सुबह बोला, वो जो अभी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, आज बोला यहाँ सब सुने, अभय को बोला बाद में ये सब सुने कि वो जो फोटो में तुम लोग को तो बना रहे हो, उसमें सिंहासन सहित मेरा जो फोटो है उसको गेट आउट कर, डिलीट करो ना। मैं पहले सिंहासन में बैठता था, भले मैं गुरु से लेकर देश भूषण से लेकर के विमल साहब से ज्ञानमती माता जी मुझे बोलते थे और देते थे, कभी कभी मैं बैठ भी जाता था। मैं आचार्य बनने के बाद भी पाटा में नहीं बैठा, आचार्य बनने के बाद सिंहासन नहीं, विद्यानंद ने वो बना लिया था, बोले कि सिंहासन का चित्र हटाओ। आज सुबह बोला ना मैं कभी बैठा, ना मैं जीवन में कभी सिंहासन में बैठूंगा। ये सिंहासन, ये सब ढोंग पाखंड का मेरा स्वभाव नहीं है। यहाँ के लोग को बोले गुरुदेव कुछ प्रचार के लिए, अभी साग बड़े से 2-3 दिन पहले सूचना आई थी साधु की, गुरुदेव का वहां छात्रमास है, तो यहाँ कोई पंपलेट भेज देंगे, यहाँ कहा योगेंद्रगिरी में सागबाड़ा में, तो आते तो वो पूछते रहते हैं, वो डायरेक्ट बोले नहीं, जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मधुमक्खी हजारों लाखों फूल के पास जिधर मधु है वहां जाती है। ना मुझे ये पंपलेट चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, ना कोई होर्डिंग बोर्डिंग, पहले से मेरी क्षुल्लक अवस्था से बड़ा संघ में भी ये बीना वगैरह जानती है, वो स्वयं साबित कर लेते थे, तथापि नहीं। और साधु को भी मैं स्ट्रिक्ट आदेश दिया था कि इसका फोटो आए या नहीं आया, आगे या पीछे, कोई इसको लेकर संकल्प विकल्प नहीं करना। तो वो तो मैं अभी शरीर सहित हूं, अभी भी मुझे भोजन वातावरण औषधि चाहिए, परंतु मैं शरीर को मैं नहीं मानता हूं, मेरा शरीर मानता हूं, मैं शरीर नहीं मानता हूं, ऐसे भाव। और पद्मिनी नल जल आलिबत, ये तो आप लोग जानते हो, जलते भिन्न कमल, कमल कह मल कमल, पंकज, पंकज से उत्पन्न होने वाला पंकज, जो पंकज से उत्पन्न हो उसको पंकज कहते हैं। कह माने पानी, पानी का मल, कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला पंकज। भले कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है और कीचड़ में ही रहता है और पानी में, तथापि उससे निर्लिप्त। भले जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूं,
ये सब होते हुए मैं नहीं मानता हूं कि शरीर मैं हूं, मेरा एक अणु भी में। आज सुबह कुछ ये विषय भी बताया था। तो ऐसे जब भाव होगा, आगे बताते हैं, समय होने जा रहा है, दग्ध रजुवत आभाति, जैसे रस्सी जलने के बाद वो रस्सी का आकार ही वो राख होती है, परंतु उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार भले तीर्थंकर भी जब तक का उनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो शरीर रहता है, औदारिक शरीर, छद्मस्त अवस्था में भोजन बार बार करते हैं, तथापि वो भोजन को, शरीर को मैं, मेरा स्वरूप, उसके प्रति आसक्ति, उसके लिए अन्य अत्याचार शोषण, ये नहीं। भुंजानपि पाप भाग, ऐसे यदि सम्यक दृष्टि पशु भी है, चंडाल भी हो, तुम भी हो, यदि अंतरंग के दिखावा के लिए नहीं, दिखावा करते ही, ढोंग करते ही, समाज में, व्यापार में, धर्म में, ऐसे ढोंग पाखंड नहीं, अंत चेतना से जो ऐसी परिणति है, वो भुंजानोपी न पाप भाग, वो चक्रवर्ती होते हुए भी, इतने वैभव, इतना राज्य, इतनी संपत्ति, इतनी स्त्री के भोग करते हुए भी उसको इतना पाप बंध नहीं होगा। एक गरीब, एक विधुर, एक नपुंसक जब वो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ईर्षा, द्वेष, घृणा से सहित होगा, इसलिए भाव में, श्रद्धा, प्रज्ञा में, उद्देश्य में, उद्देश्य आप लोग का सबका उद्देश्य था, आप लोग को कई हजार बार बोले, हम पहले मंदिर भी जाते थे, पूजा भी करते थे, विधान, पंचकरण, तीर्थ यात्रा सब किसके लिए करते थे? हमारा वैभव बढ़े, दुकान चले, शादी हो, तुम्हारा पुण्य जो चक्रवर्ती का पुण्य एक भूत प्रेत बराबर रह जाता था, इसलिए आनंद नहीं आता था। अभी भी धर्म के नाम पर जहां तहां, अभी आप लोग को रोज बोलते हो कितनी यहाँ शांति, और धर्म में भी अन्यत्र क्यों ऐसा शांति? कल भी मधु को शाम को कुछ बोल रहा था, वो मैं नहीं बोलूंगा, गुप्त रूप में एकांत में बोला, वो भी विषय में बता देता हूं। क्यों? कारण यही जो आप वर्णन चला, जो मधु को कल शाम को बोला था, वही विषय में यहां बताता हूं। शांति के लिए तो धर्म में आते हैं, और धर्म में भी यदि अशांति है तो क्या है? और भी कोई बोला, ये तो सब बोलते हैं, हजार बार मैंने बोल दिया, और पंपलेट में आता है, मोबाइल में आता है, जहां तहां आता है, टीवी में आता है, जहां भी जाओ धन 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 धन, God is gold, or gold is God, money money money, brighter than sunshine, sweeter than honey। और वो बोला था, मैं तो सुना, कुछ नहीं बोला, मेरा मौन था, बोला रहा था। इसलिए मुझे पहले मेरे कोई कुछ दोस्त तो बोलते थे, अरे तुम ये साधु के पास क्यों जाते हैं, वो तो केवल धन ही धन मांगते। फिर मैं संकेत कर पूछा, क्या मैं धन मांगता हूँ? हमारे संग भी कोई मांगते हैं? पूछा कि नहीं? मधु सही है ना गलत? तो इसलिए आज संक्षेप में भगवान को जो वैराग्य जब होता है, उनमें जो परिणति होती है, वो परिणति धन्य है, धन्य परिणति। ओहो भाग्य, महाभाग्य, इंद्र से भी महाभाग्यशाली। भले वो गरीब भी हो, भले वो पशु भी हो, भले नारक भी क्यों नहीं हो। इसलिए जो आप लोग को बोलते हो भरत घर में वैराग्य बोल दे तो हो, परंतु आज सुबह शायद ब्रह्मचारी बोले थे, जो तीर्थंकर ने सब छोड़ दिया। मैं तो पहले से बोल रहा हूं, परंतु आज बोले थे
जो तीर्थंकर ने छोड़ दिया वो सब हम लोग ने इकट्ठा कर लिया। माने धन संपत्ति राग द्वेष मोह ये सब नहीं, उनने जो त्याग किया वो हमें त्याग करना है। उनने जो ग्रहण किया वंदे तद्गुण लब्धे रूप में उसको स्वीकार करना है। यही है मोक्ष मार्ग और मोक्ष और शाश्वत सुख प्राप्त करने का उपाय। जय महावीर भगवान की। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। हाँ मधु, तुम कल भी बोले थे गुरुदेव सरल भाषा में सरल विषय बोलना, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तो आज इसलिए आज 2 कहानी मैंने बताई। कल तुमने अनुरोध करके यहाँ गया था शाम को यहाँ के बच्चे भी अनुरोध करते, तुम भी यहाँ सुने हो, तो आज समझ में आया कथा कहानी। जी भगवान। फिर मुझे कथा बात का मत बोलना। नहीं 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 गुरुदेव, ये हमारी बौद्धिक क्षमता के लिए गुरुदेव, हमें जितनी योग्यता उसके लिए आप पढ़ा। या रूढ़िवादी साधु या बाजारू साधु या भीड़ के साधु या रुपया पैसा के साधु फिरी, वो मुझे उपाधि मत देना उसी प्रकार व्यवहार नहीं करना गुरुदेव, क्योंकि हम बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े हैं वो भी सही नहीं पढ़े हैं गुरुदेव, इसलिए सामान्य शब्दों में और कथा कहानी से ही हमको समझ में आता है गुरुदेव, क्योंकि हमारी शिक्षण पद्धति यही रही है। और आप हम पे उपकार कर रहे हो गुरुदेव, जो अभी 2-3 दिन से बिल्कुल सहज तरीके से आप पढ़ा रहे हो, जो हमें समझ में भी आ रहा है गुरुदेव, और हमारे लिए वो आनंद का भी विषय है गुरुदेव। हाँ, यहाँ भी बोल रहे हैं। वर्ण हाँ मदद भैया, मेरे को कॉस्ट करो, मैं किसी को स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, किसी की जिज्ञासा है या कोई किसी की अभिव्यक्ति है, कोई बोलना चाहता है तो 2 मिनट का समय है, 2-4 मिनट का। गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन, भगवान जनवाणी स्तुति पूर्वक सबको मंत्रोच्चार पूर्वक सुभाषित प्रदान करे भगवान। बोधि समाधि। हाँ, ये स्वाति दिखाई दे रही है, तो फिर कहूंगी। हाँ सुन लो स्वाति, ये किताब छप कर आ गई है, ये देखो, ये देखो। हाँ, जो देख लिया लिखा है वो तुम्हारा फोटो। हाँ, हाँ अभी, हाँ, जब आओगे तब हाँ, वेबिनार में विमोचन करेंगे। यदि समय मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जो सेमिनार है, यदि समय मिलेगा। हाँ ठीक है, हाँ जरूर जरूर हम आने वाले हैं, जरूर महाराज जी। हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी। गुरुदेव हाँ, नमस्तु 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 त्रिवार नमस्तु महाराज जी। हाँ आशीर्वाद। नमस्ते। सभी श्रोताओं को एक और सूचना मैं देना चाहता हूं कि 11 नवंबर से 14 नवंबर तक 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बहुत ही व्यापक स्तर पे, जो कि गुरुदेव के वैज्ञानिक और जो प्रोफेसर शिष्य है उन सब के द्वारा, उनके ही प्रयत्नों से, उनके ही अनुरोध से ये अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी वेबिनार होने जा रहा है। डॉक्टर राजमल जी, श्यामलाल जी गोदावत सहित उनकी बहुत बड़ी टीम है जो इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें हमारे जैन धर्म के, चाहे श्वेतंबर दिगंबर संप्रदाय के अनेक संतों का भी उसमें प्रवचन और उनका उसमें उपस्थिति रहेगी। और इसमें प्रमुख सानिध्यता और प्रमुख आशीर्वाद जो रहेगा वो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का है। और यह भी संभावना है कि उसमें आशीर्वाद के रूप में गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव भी सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। ऐसा प्रयत्न अभी जारी है। अगर ऐसा तो सभी श्रोताओं को 11 से 14 नवंबर तक 4 दिवसीय जो वेबिनार है उसमें
भरपूर लाभ लेना है। दीपावली के बाद ही है तो उसमें सबको लाभ लेना है और समय भी ऐसा ही है कि उसमें हर कोई इसको लाभ ले सकता है। जैसे सुबह के आहारचर्या से पहले है, एक दोपहर इसी टाइम में है, फिर रात्रि को है, तो सबको उसमें सम्मिलित भी होना है, इसका प्रचार भी करना है। 25 तारीख के बाद इसकी पूरी डिटेल सबके पास उपलब्ध हो जाएगी। नमोस्तु भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मख्यं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते भगवान। एक गुरुदेव स्वतंत्रता के सूत्र आपके साहित्य आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी ने मंगवाई है, जो इस वेबिनार में भी सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता के सूत्र हाँ भेज देना, जो भी मंगाएंगे सबको भेज देना। और मान लो कि नहीं भेज पाओगे, जो गूगल में है जी, और उसके बारे में भी बता देना। वो ऑफलाइन इसको पढ़ना चाहते हैं गुरुदेव, इसलिए साहित्य मंगाया है। हाँ तो साहित्य भी आपके पास तो है ही, भेज देना। नमोस्तु भगवान नमोस्तु जयकारा नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान जय गुरुदेव नमोस्तु भगवान कोटिचा नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु करी